दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी भैया बहन, जो भी साथी, जो भी छात्र छात्राएं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी विषय के अंतर्गत जो एक खंडकाव्य पूछा जाता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य निर्धारित किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में श्रवण कुमार खंडकाव्य के अंतर्गत दशरथ का चरित्र चित्रण आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, क्योंकि जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है उसमें या तो श्रवण कुमार यानी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, या दशरथ का चरित्र चित्रण, या खंडकाव्य का उद्देश्य, या किसी सर्ग का सारांश पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में दशरथ का चरित्र चित्रण हम बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी, जो भी भैया बहन चैनल पर नए हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं दशरथ का चरित्र चित्रण। रघुवंशी राजा दशरथ आज के पुत्र श्रवण कुमार खंडकाव्य में आरंभ से अंत तक विद्यमान होते हैं। मूल रूप से दशरथ इस खंडकाव्य के प्राण हैं, ये हम कह सकते हैं, और जिनके चरित्र की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहली हेडिंग देखिए, हम जब बढ़िया हेडिंग डाल करके अच्छे से विस्तार करते हैं तो हमें पूरे के पूरे नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे उत्तम कुलोत्पन्न। राजा दशरथ उत्तम कुलोत्पन्न है। उनका वंश इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध है। पृथु, त्रिशंकु, सगर, दिलीप, रघु, राजा हरिश्चंद्र और अज दशरथ के इतिहास प्रसिद्ध पूर्वज रहे हैं। उन्हें अपने वंश पर गर्व है। और दोस्तों, इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे लोकप्रिय शासक। राजा दशरथ प्रजावत्सल एवं योग्य शासक हैं। उनके राज्य में सबको न्याय मिलता है, कहीं पर भी चोरी नहीं होती है, प्रजा सब प्रकार से सुखी व संतुष्ट है तथा विद्वत जनों का यथाचित सत्कार होता है। और जैसा कि कवि ने वर्णन किया कि सुख समृद्धि आमोद पूर्ण था कौशलेश का शुभ शासन। सुख समृद्धि आमोद पूर्ण था कौशलेश का शुभ शासन। दुखता केवल एक दुख को जिसे मिला था निर्वासन, जिसे मिला था निर्वासन। इसके बाद में दोस्तों अगली हेडिंग डालेंगे धनुर्विद्या में निपुण। कुमार दशरथ धनुर्विद्या में निपुण और शब्द भेदी बाढ़ चलाने में पारंगत हैं। आखेट में उनकी विशेष रुचि है। जैसा कि लेखक ने लिखा, कवि ने, कि शब्द भेद के निपुण अहेरी, शब्द भेद के निपुण अहेरी, रविकुल के भावी भूपाल, लक्ष्य करे मृग साव, लक्ष्य करे मृग महिष नाग व्रक, सूकर सिंह व्याघ्र विकराल, सूकर सिंह व्याघ्र विकराल। इसलिए श्रावण मास में वर्षा के अनंतर जब चारों ओर हरियाली छाई रहती है तब वे आखेट का निश्चय करते हैं राजा दशरथ जी। इसके बाद में दोस्तों अगली हेडिंग डालेंगे विनम्र एवं दयालु। राजा दशरथ स्वभाव से बहुत ही विनम्र और दयालु राजा थे।
दूसरे का दुख देखकर वे बहुत ही व्याकुल हो जाते थे। स्वप्न में एक बार जब उन्होंने स्वप्न में मृग शावक के वध को देखा था कि उनके बाण से कोई एक मृग का जो बच्चा है वो घायल हो गया है, तो स्वप्न में मृग शावक के वध से ही वे दुखी हो उठते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली हेडिंग डालेंगे, संवेदनशील एवं पश्चाताप करने वाले। दशरथ अपने द्वारा किए अनुचित कार्य पर आत्मग्लानि से भर उठते हैं तथा उसका प्रायश्चित करते रहते हैं। श्रवण कुमार की हत्या पर उनके प्रायश्चित एवं आत्मग्लानि उनके सच्चे पश्चाताप पर किया गया अंतर्नाद कुछ इस प्रकार है कि मलहम कौन भयंकर व्रण पर जिसका लेप करूं जाकर, मलहम कौन भयंकर व्रण पर जिसका लेप करूं जाकर, भूमे धसू या गिरूं गिरवर से, सर में डूब मरूं जाकर, सर में डूब मरूं जाकर। अपने इस कुकृत्य पर अपना ही नहीं वरन अपने कुल के अपयश का भी दुख सता रहा है राजा दशरथ जी को। राजा दशरथ जी कहते हैं, कवि ने लिखा कि हाय चलेगी युग युगांत तक अब मेरी यह पाप कथा, हाय चलेगी युग युगांत तक अब मेरी यह पाप कथा, जो मुझको ही नहीं वंशजों को भी देगी मर्म व्यथा, वंशजों को भी देगी मर्म व्यथा। इसके बाद में दोस्तों जो अगली हेडिंग डालेंगे हम, तेजस्वी। राजा दशरथ तेजस्वी राजकुमार हैं। जब वो श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं तो वह उनके रूप से प्रभावित हो उठता है। उनके प्रत्येक अंग से तेज मानो फूट पड़ता है। श्रवण उनसे निवेदन करता है क्या कि रूपवान है तेज आपका अंग अंग से फूट रहा, रूपवान है तेज आपका अंग अंग से फूट रहा, परिचय दे उर उत्सुकता है, परिचय दे उर उत्सुकता है, सचमुच धीरज छूट रहा, सचमुच धीरज छूट रहा। इस प्रकार दोस्तों हम जो है बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन करेंगे। और दोस्तों अगली हेडिंग है, अपराध बोध से ग्रसित। श्रवण कुमार के पिता द्वारा शाप दिए जाने पर दशरथ कांप उठते हैं। वे अयोध्या लौटकर यद्यप अयोध्या आके निंदा के भय से किसी को भी ये दुर्घटना नहीं बताते हैं कि अपने अपराध की वेदना उनके हृदय में कसकती रहती है, अपने अपराध की वेदना उनके हृदय में कसकती रहती है। वे जानते हैं कि समस्त प्राणियों को अपने कर्म का भोग, अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए वे किसी से कुछ कहे बिना अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों इसलिए कवि को लिखना पड़ा क्या कि रही कसकती हाय सूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, रही कसकती हाय सूल सी, सूल माने काटा, रही कसकती हाय सूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रपा ग्लानि त्रया विमंडित साप कथा वे कह न सके, ग्लानि त्रया बेला विमंडित ताप कथा वे कह न सके। तो इस प्रकार से दोस्तों ये दशरथ का चरित्र जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, आशा ही नहीं बल्कि आपको बेहद पसंद आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चलते चलते आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।